जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं सुब्रत राव, आप देख रहे हो फिल्म फैक्ट भोजपुरी। मैं बात करने वाला हूं आज रक्सौल में हुए कुछ घटनाओं को लेकर के। रक्सौल में जो घटनाएं हुई थी वो तो हमें लगता है कि सभी को पता होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के आर्मी के लिए ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई आपदा आए और आप लोगों को जानकारी तक ना हो तो ज़रूरत ही नहीं वीडियो देखने की, पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूंगा कि जिस तरह से उसने केवल एक लड़के का नहीं, एक पूरी आर्मी कम्युनिटी का उसने जो बेइज्जती किया है वो गले नहीं उतर सकता किसी के। क्योंकि कोई भी आम इंसान होता तो चलो इतना माना जा सकता था, लेकिन वो बंदा कह रहा है मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं आर्मी का जवान हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसने अपने आवेश में आकर के, अपने घमंड में आकर के, पता नहीं किस चीज़ का घमंड रहा उस व्यक्ति को, उस पुलिस वाले को, जिसने इस बेरहमी से उसकी बेइज्जती कर डाली। गाड़ी के अंदर भी मारा, गाड़ी से निकाल करके मारा, सड़क पर भी मारा, फिर दौड़ा करके भी मारा, फिर लौ करके अंदर भी मारा। इतनी बड़ी गलतियाँ तो नहीं रही, छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट रहा, वो भी लुक वाली जो रहती है, चेहरे देखने वाले, उसी से किसी को ठेस लग गई, बहुत बड़ी बात नहीं रही। मैं बात करना चाहूँगा, हालांकि मैं केवल अपील ही कह सकता हूँ, हमारी बात कहीं तक पहुँचे ना पहुँचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। कहना इतना ही है कि केवल राज्यसभा को नहीं जबकि लोकसभा को भी एक कानून पारित करना चाहिए था। जिस प्रकार ST SC का जो धारा होता है, एक गंभीर धाराएँ होती हैं, तो वो बनाई गई थी एक समय को देख करके जब पिछले वर्ग वाले जाति के साथ शोषण हो रहा था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं, तब उस धारा को हटा देना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्योंकि अमेरिका में भी आप लोग देख रहे होंगे कि 19 साल के लिए कोई भी कानून बनाए जाते हैं, 19 साल के बाद उस समय की गतिविधियों के अनुसार फिर से उसमें करेक्शन किया जाता है या फिर नया कानून बनाया जाता है। तो इस प्रकार से काम करना चाहिए, और ये ST SC धारा हटाएं ना हटाएं, इसी प्रकार का एक और धारा बनाएं जो कि हमारे सरहद के जवानों के लिए हो। क्योंकि उस पर कोई कटाक्ष करता है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक कार्य करता है, चाहे वो समाज से हो, चाहे किसी भी प्रशासन से हो, चाहे जो भी हो। इससे पहले भी लॉकडाउन में इस प्रकार के किस्से आए थे, तो ये दोबारा हमारे देश में ना हो। क्योंकि जब यही चीज़ दूसरे देशों में जाएगा, दूसरे देश वाले क्या कहेंगे कि आर्मी वाले का, उसके सैनिक का उसके देश में कोई इज्जत नहीं है, तो वो हमारी क्या इज्जत करेंगे। तो उस प्रकार का कोई कानून बनाए कि जब आर्मी वाले के ऊपर कोई आपत्ति आती है, अब वो अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमा केस करेगा, उसके जिसके विरुद्ध वो एक्शन लेगा, साल खाड़ तो उसकी बेल ना हो। इस प्रकार का एक कानून लाना चाहिए हमारी सरकार को। और जो हुआ सो सही नहीं हुआ, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए एक प्रयास किया जाए, और उस पुलिस वाले को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए। बाकी आगे इस प्रकार से मैं नहीं कहता कि कोई अगर कानून को तोड़े तो आप उसको दंडित करिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक सलीका है, उस सलीके को मद्देनज़र रखते हुए। तो हालांकि लोगों ने शर्मसार कर दिया हर किसी को, छोटे से चंद पुलिस वालों की गलती। पूरे देश में ऐसी घटनाएं जो होती हैं चंद पुलिस वाले करते हैं और बदनाम सारे होते हैं। बाकी हमारे दिलों में सबके लिए इज्जत है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दागिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।